आज हम लोग पढ़ेंगे संट या पार्श्ववाही जिसको कहते हैं। हेडिंग डालो। हेडिंग डालो संट या पार्श्ववाही। स्पेलिंग है SHUNT। हेडिंग लिखोगे तो इसका इंग्लिश लिखोगे तो संट या पार्श्ववाही। हो गया। अब देखो संट होता क्या है। जो धारामापी है उसमें जो कुंडली होती है ना, धारामापी की कुंडली होती है वो कैसा होता है, तांबे के तार से बना होता है। अब वो पतला होता है तो उसके कारण क्या होता है, अगर हम लोग उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित करते हैं, ज़्यादा धारा, अब पतले तार में ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे तो क्या होगा, उससे उसमें उत्पन्न होगा कौन से सूत्र से, I² बराबर HRT, है ना। अगर धारा का मान दुगना करते हो बढ़ाते हो तो हम लोग का ये उष्मा है ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो हम लोग का उसके कारण क्या होता था, कुंडली से उष्मा उत्पन्न हो जाती थी जिससे कुंडली के खराब होने का खतरा रहता था, है ना। एक चीज़ ये है, या दूसरा चीज़ क्या है, ऐठन ज़्यादा हुआ तार में। अब देखो वो तार कैसा है, पतला है, ऐठन ज़्यादा होगा तो ऐठन के कारण वो तार क्या हो सकता है, टूट सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, एक अन्य तार लाए। और कैसा तार, उसका प्रतिरोध कम हो। प्रतिरोध कम हो मतलब तार कैसा होगा, मोटा होगा कि पतला होगा, मोटा होगा। मोटा तार लेके आए, है ना। और उसको हम लोग कुंडली के साथ किस क्रम में जोड़े, समांतर क्रम में जोड़े। क्लियर है इतना चीज। तो समांतर क्रम में जोड़े जिससे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संट कहते हैं, है ना। तो संट का काम क्या होता है, तो संट का काम होता है धारामापी के प्रतिरोध को क्या करना, कम करना। ठीक, कम प्रतिरोध का तार लगाना है तो धारामापी के प्रतिरोध को क्या करता है, कम करता है। तो जिससे एक बड़ा हिस्सा संट से होकर चल देता है, धारामापी से नहीं जाता। समझे इस सेंस को, क्या बोल रहा है, नहीं समझे। चलो देखो, मैं चित्र नहीं बता रहा हूं, खाली नॉर्मल समझा रहा हूं। देखो ये हम लोग का गैल्वेनोमीटर है, धारामापी। इससे धारा मान लो I प्रवाहित हो रही है और यहां जाती है IG धारा, समझना एक बार। ठीक, अब देखो पहले ये गैल्वेनोमीटर का चित्र हम लोग देखे थे पिछले में, पूरा बड़ा, है ना। उसमें क्या था, तांबे का तार लगा था, पतला तार। अब पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, अब पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जब इसमें हम लोग ज्यादा धारा प्रवाहित करते थे तो तार पतला होता था। अब तार पतला होने के कारण वो जो तार है वो गर्म हो जाता था और गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता था, तो धारामापी के खराब होने का ज्यादा होता था चांस। क्लियर है इतना चीज। अब देखो यदि वो तो हो गया एक चीज, यदि ऐठन ज्यादा हुआ, हम लोग देखे हैं ना, बला घूर्णन लगता था तो ऐठन ज्यादा उत्पन्न होता था। तो जितना ज्यादा ऐठन उत्पन्न होगा, अब पतले तार को ज्यादा ऐठोगे तो टूटता है। जैसे GI तार है, GI तार छड़वड़ बांधने का काम आता है, ऐसे ऐंठते हैं ना, ज्यादा ऐठोगे तो क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि तार पतला होता है। तो उसी के कारण इसमें भी वही होता था, ज्यादा ऐठन उत्पन्न हुआ तो तार टूट जाएगा, तार टूटने का खतरा क्या होता था, ज्यादा। तो हम लोग क्या किए, इससे बचने के लिए हम लोग क्या किए, एक मोटा तार लेके आए जिसका प्रतिरोध कैसा होता है, कम होता है। और उसको इसके साथ कैसे क्रम में जोड़ दिए, समांतर क्रम में, यहां पर ऐसे करके समांतर क्रम में जोड़ दिए। क्लियर है इतना चीज, समझ आया। हाँ, इसी तार को हम लोग क्या कहते हैं, इसको S से प्रदर्शित कर देते हैं, संट। इसी तार को हम लोग क्या कहते हैं, संट कहते हैं। ठीक, तो संट का काम क्या होता है, धारामापी के प्रतिरोध को कम करना। अब धारामापी के प्रतिरोध को कम करोगे तो क्या होगा, धारामापी का एक बड़ा हिस्सा इससे न जाके किधर से होकर जाएगा, संट से होकर जाएगा। और संट से होकर जाएगा तो इसमें धारा कम प्रवाहित होगी। अब धारा कम प्रवाहित होगी तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगा और धारामापी हम लोग का क्या हो जाएगा, सेफ बच जाएगा। ठीक, मतलब धारामापी को बचाने के लिए कह सकते हो, कुल मिला के इसको बचाने के लिए एक हम नई युक्ति लाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संट कहते हैं। क्लियर है इतना चीज। ठीक, तो चलो संट हो गया।
हेडिंग डाले हो संट? चलो अब चित्र बनाओ, इसका मैं बता रहा हूँ। चित्र तो ऐसे ही रहेगा सेम, थोड़ा सा अच्छे से साफ सुथरा बना दो। ये हम लोग का एक तो गैल्वेनोमीटर लगा है यहाँ पर जी, ये धारा उधर जा रही है। इसी से हम लोग एक जोड़ देते हैं तार, जिसको हम लोग कहेंगे संट। संट का व्यापक मतलब मेन उसका जो है मतलब उसको समझते हो तुम लोग? जैसे बाईपास, बाईपास मार्ग किसको कहते हैं? शॉर्टकट, या उसी को क्या कहोगे? और जैसे मान लो ये मेरा बस स्टैंड है, एक ठो बस स्टैंड है, ठीक। अब यहां से एक रास्ता गया है, अब यहां से गाड़ी आता है, वो यहां से गुजर के चला जाता है। मान लो दो रास्ता है यहां पर, दोनों से गाड़ी निकल के चला जाता है बस। अब मान लो एक बस आया और वो क्या किया, इधर से होकर गुजर गया, या यहां से आया बस और ये इस रास्ते से होकर गुजर गया, और ये बस स्टैंड को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। बस स्टैंड हमको जाना था यहाँ, हम इसमें या इसमें बढ़ गए तो ये इधर से चला गया, मतलब इस बस स्टैंड को क्या कर दिया, संट कर दिया। संट कर दिया कहने का मतलब क्या है, ये जो हम लोग का रास्ता है ये क्या है, बाईपास है। हाँ हाँ, वो है, कहीं से भी जा सकते हो, है ना। तो यही हम लोग का क्या कहलाता है, संट कहलाता है, बाईपास। यही बाईपास मार्ग है, ये संट कहलाता है। ये सब क्लियर है इतना चीज? बस वही है। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, धारा को सीधा गैल्वेनोमीटर से ना प्रवाहित करके क्या कर रहे हैं, बाईपास लेके जा रहे हैं। इधर से हम लोग को उधर लेके जाना है, यहाँ से कहाँ लेके जाना है, वहाँ लेके जाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से ना करके इसको बाईपास रास्ता दे दिया और यहाँ से करके यहाँ चले गए। तो ये भी हमारा सेफ बच गया। सबको सब धारा को इसमें दे देते तो क्या होता, दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ सब आता। ये खराब हो जाता, जलने का खतरा रहता, ज़्यादा ऐठन में कुंडली खराब हो जाता है ना, टूट जाता तार। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, एक बाईपास रास्ता बनाए और इस बाईपास रास्ता से धारा आई प्रवाहित किए। कुछ मात्रा हम लोग का यहाँ से जाएगा, अब ये इसी से जाएगा तो कहना नहीं है, कुछ यहाँ से जाएगा कुछ यहाँ से जाएगा। अब किरचाफ का प्रथम नियम से हम लोग का क्या हो जाएगा, संधि से आने वाली धारा यहाँ से चली जाएगी। जो भी धारा इधर से आएगी यहाँ से दो भाग में टूटेगी और दो भाग में टूट के यहाँ से फिर जुड़ के यहाँ से आ जाएगी। तो हम लोग को जहाँ शुरू किए थे इस पार लाना था उतना हमारा आ गया, बस हम लोग रास्ता को बदले हैं। ठीक, मंजिल तो हमारी यही है। हो गया, चलो ये चित्र को बनाओ फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी बना कहाँ है पूरा, अब इसमें धारा दिशा साथ ही साथ बताते जाएंगे ना कैसा कैसा बनेगा। ये हो गया, ये चित्र अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, इससे धारा प्रवाहित करेंगे, समझाते समझाते उसमें धारा प्रवाहित करूंगा। ठीक, तो चलो लिखो, संट अल्प प्रतिरोध का एक तार होता है। संट जो है अल्प प्रतिरोध का तार होता है। अल्प प्रतिरोध का तार मतलब तार कैसा होगा, मोटा। मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा। ठीक, संट एक अल्प प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारामापी की सुरक्षा के लिए, जिसे धारामापी की सुरक्षा के लिए उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। धारामापी की सुरक्षा के लिए उसके साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इतना हो गया।
ठीक, चित्र बन गया है ना। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, माना धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध G, माना धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध G वह शंट का प्रतिरोध S हो, वह शंट का प्रतिरोध S हो। ठीक, शंट का प्रतिरोध S हो। ठीक, वह परिपथ में प्रवाहित मुख्य धारा I, परिपथ में प्रवाहित मुख्य धारा ना, खाली धारा मत करना, मेन धारा, परिपथ में प्रवाहित मुख्य धारा I हो, कैपिटल I। तब अब देखो, परिपथ में हम लोग यहां से मेन धारा, मेन करंट चालू करते हैं, यहां से देखो ये I, परिपथ में मुख्य धारा क्या है I। तो I जब आएगी तो ये संधि है हम लोग का। अब संधि से दो भाग में बटेगी ऐसे करके, अब दो भाग में बटेगी तो गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा कौन सी होगी, IG होगी, जो इधर से करके कहाँ जाएगी, IG। और इस शंट में प्रवाहित धारा क्या होगी, IS, ये होगा, और ये दोनों जाके इधर मिल जाएगा और यहाँ पर फिर कंप्लीट I हो जाएगा। ये फिर हम लोग का क्या है, संधि है। क्लियर। तो तब करके लिखे हो ना, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, तब धारामापी से प्रवाहित धारा IG, धारामापी से प्रवाहित धारा IG व शंट से प्रवाहित धारा, शंट से प्रवाहित धारा IS होगा। अब देखो, धारामापी की कुंडली और यह शंट दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो उसी को एक स्टेप लिखना, पैराग्राफ चेंज करके, धारामापी की कुंडली व शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्लियर हो गया इतना चीज। अब देखो, धारामापी ये और शंट दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो उस कंडीशन में होगा हम लोग का, इस गैल्वेनोमीटर धारामापी के सिरों के बीच विभवांतर और शंट के सिरों के बीच विभवांतर दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों का सिरा एक ही जगह है। शंट का सिरा भी यहीं फंसा है, गैल्वेनोमीटर धारामापी का सिरा भी वही है, तो दोनों का सिरा क्या है, बराबर है। तो दोनों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो तब करके लिखेंगे हम लोग, तब धारामापी के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर ये बराबर होगा किसके, शंट के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के, शंट के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हो गया, ठीक। शंट के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के, इतना लिखो। हो गया। अब समझो यहीं पर, अब विभवांतर कैसे निकालेंगे, चलो बताओ। विभवांतर का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR, ओम के नियम से।
तो विभवांतर निकालोगे तो आई इंटू आर होगा, प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित धारा। तो हम लोग किसके लिए देखेंगे, पहले धारा मापी के लिए। तो धारा मापी का प्रतिरोध कितना है, जी, उसमें प्रवाहित धारा कौन सी है, आई जी, बराबर शंट का प्रतिरोध कितना है और उसमें प्रवाहित धारा आई एस इंटू है इतना चीज आई जी। हम लोग एस को इधर लाते हैं, जी को उधर लेके जाते हैं। तो अगला देखो कैसा होगा, समझो, इसको इधर लेके आओ, एस को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा जी बटे कितना, एस, और इसको उधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा आई एस बटे क्या हो जाएगा, आई जी। इतना चीज क्लियर है, सबको समझ आया। अब देखो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। परिणामी धारा हमको चाहिए एक जगह, दोनों पक्षों में क्या करने पर, एक जोड़ने पर। दोनों पक्षों में एक जोड़ोगे तो ये हो जाएगा जी बट्टे एस धन एक, और ये हो जाएगा आई एस बट्टे आई जी धन एक। होगा इतना चीज। अब समझो पूरे का लघुत्तम कितना आ जाएगा, एस, और ये जी धन, इसका गुणा इसके साथ होगा तो एस, बराबर ये हो जाएगा आई एस, इसका गुणा इससे होगा तो प्लस आई जी, अब पूरे का बटा कितना हो जाएगा, आई जी। समझे इसको, एस से एस खत्म, आई जी से आई जी खत्म, इससे कह रही है कैसे कटेगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है ना। हम लोग क्या पढ़े हैं, जब ऊपर से पूरा गुणा के रूप में बाहर निकलता है वो कटता है, ये तो हम लोग का जुड़ा है ना, कहाँ कटेगा क्या वो 10वीं का बेसिक को खा दी। इसको मानते हैं समीकरण एक। अब देखो, अब परिपथ में प्रवाहित मुख्य धारा देखो, परिपथ में प्रवाहित मुख्य धारा कितना हो रहा है, आई, जो किसके किसके बराबर है, आई जी प्लस आई एस के बराबर है, आई जी प्लस आई एस या आई एस प्लस आई जी। ठीक, क्यों, अगर टर्मिनल यहां से देखो तो यहां से आई निकल रहा है तो किन दोनों के मेल से आ रहा है, आई जी और आई एस, इन दोनों के जुड़ने के बाद हम लोग का मुख्य धारा मिल रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में इसी को मान को रखोगे तो तब समीकरण एक से देखो, तब समीकरण एक से जी धन एस बटे एस बराबर हो जाएगा इतना का कंबाइन क्या हो जाएगा, आई बटे कितना हो जाएगा, आई जी। क्लियर है इतना चीज। किसी को कोई डाउट या कोई दिक्कत होगा तो देखो। हो गया इतना। अब देखो मान लेते हैं धारा मापी का एनवा भाग, देखो इसमें से कुछ भाग यहां से गुजर रहा है और कुछ भाग यहां से गुजर रहा है। यहां से जितना भाग गुजर रहा है हमको नहीं पता, हम लोग मान लेते हैं यहां से कितना भाग गुजर रहा है, धारा का एन भाग गुजर रहा है, तो हम लोग यहीं पर मानते हैं, देखो माना धारा का एनवा भाग किससे गुजरता है, गैल्वेनोमीटर से, मतलब धारा मापी से गुजरता है, धारा मापी से गुजरता है। ठीक, मान लेते हैं, देखो यहां से धारा कुछ इधर से होकर गुजर रहा है, कुछ इस संट से होकर गुजर रहा है, दोनों से कुछ ना कुछ मात्रा में गुजर रहा है, कितना गुजर रहा है हमको नहीं पता। हम लोग मान के चलते हैं इस गैल्वेनोमीटर से जो धारा का गुजर रहा है भाग, उसको एन भाग मान के चलते हैं, तो यहां से गुजरने वाला एन भाग होगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा एन इंटू आई जी होगा। एनवा भाग कहां से गुजर रहा है, एनवा भाग कहां से गुजर रहा है, इस गैल्वेनोमीटर से गुजर रहा है, धारा मापी से, है ना। अब देखो एन का मान चाहिए तो इसको इधर ले आओ, तो आई बटे आई जी बराबर कितना हो जाएगा, एन, है ना। तो समीकरण एक, इसको माने समीकरण दो। तब समीकरण दो से देखो, समीकरण दो से देख लो क्या होता है। समीकरण दो से आई बटे आई जी के जगह मैं एन लिख दूंगा, तो यहां से हो जाएगा हम लोग को जी प्लस एस बटे एस बराबर कितना, एन। क्लियर है इतना। अब देखो एस का गुणा इधर कर दो
तो G प्लस एस बराबर एन एस होगा। अब इस S को भी उधर लेके जाओ तो G बराबर एन एस माइनस कितना हो जाएगा S। अब G बराबर दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा S, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। हमको क्या चाहिए, संट चाहिए, संट चाहिए ना, तो संट चाहिए तो संट को रखो, इसको इधर ले आओ, तो इसको रखोगे इसको इधर लाओगे तो G बटे n माइनस 1 आएगा। तो इसी को लिख देते हैं, या S बराबर हो जाएगा G बटे n माइनस 1। आ गया, बस यही है हम लोग का। हाँ, संट से भी गुजार सकते हैं कह रही है, गुजार सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को सुरक्षित किसको करना है, संट को करना है कि धारामापी को। संट का कार्य क्या है, मेन धारामापी को सुरक्षित करना, तो हम लोग धारामापी के लिए देखेंगे, तो इसलिए हम लोग इसको एनवा भाग को किससे गुजार रहे हैं, धारामापी से। क्योंकि देखो हमारा सब भाग तो इसी से जा रहा है, कुछ भाग बस इससे जा रहा है, तो कम कितना जा रहा है हमको पता है, सब भाग इधर से जा रहा है, बस थोड़ा सा इधर जा रहा है, तो थोड़ा सा कितना जा रहा है उसी को देखना है। तो हम लोग उसी को मान लिए, माना एनवा भाग उसमें से जा रहा है, माना एनवा भाग इससे हम लोग का होकर गुजर रहा है। क्लियर है इतना चीज़, हाँ बस यही है, इसको नोट करो, उसके बाद इसका आगे लिखवाते हैं। यह हो गया। अब यहीं से इसका एक सिद्धांत निकल जाएगा, संट का सिद्धांत क्या निकलेगा, यदि मुख्य धारा का एनवा भाग, यदि मुख्य धारा का एनवा भाग धारामापी से प्रवाहित करें, देखो यदि मुख्य धारा का एनवा भाग धारामापी से प्रवाहित करें तो क्या होगा, संट का जो प्रतिरोध होगा, संट के प्रतिरोध का जो मान होगा वो धारामापी के प्रतिरोध का n-1वें भाग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अनुपात में है ना भाग, ठीक, तो यही होगा। चलो लिखो एक लाइन से, फिर बता रहा हूं, उसी के नीचे लिखो, लिखो यदि मुख्य धारा का, यदि मुख्य धारा का एनवा भाग, यदि मुख्य धारा का एनवा भाग धारामापी से प्रवाहित करें, मुख्य धारा का एनवा भाग धारामापी से प्रवाहित करें तो संट के प्रतिरोध का मान, तो संट के प्रतिरोध का मान है ना, संट के प्रतिरोध का जो मान होगा वो धारामापी के प्रतिरोध, धारामापी के प्रतिरोध का, धारामापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग होता है। n-1वां भाग होता है, ए दे भको आगे हंस, n-1वां ऐसे ये भाग होता है, पूर्ण विराम, हाँ भाग होता है पूर्ण विराम। यही संट का सिद्धांत है। उसके बाद संट के लाभ, संट के हानि और संट के उपयोग, इतना में हम लोग का संट हो जाएगा दिमाग। ठीक, बाईपास हो गया, यही संट का सिद्धांत है। और समझो कि इसको कि समझ आ गया, आ गया ना समझ में, हाँ बस संट को इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि गैल्वेनोमीटर से कम धारा प्रवाहित करे, ताकि गैल्वेनोमीटर हमारा सुरक्षित रहे। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें पतला तार होता है और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है,
जिससे हम लोग का धारा रुकता रहता है। लेकिन धारा तो आएगा ही ना, रुकता रहेगा फिर भी आएगा। और अगर हम लोग शंट लगा देंगे तो एक ऐसा होगा, मोटा तार, और मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो प्रतिरोध कम होगा तो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, धारा जो आ रहा है वो कुछ भाग इसमें से जाएगा और अधिक से अधिक भाग इसमें से जाएगा, मतलब इसको छोड़कर वो बाईपास होते हुए यहाँ से चला जाएगा। तो हम लोग का दोनों से परिपथ में धारा प्रवाहित हो गया है ना। इससे कम करवाए, इससे ज़्यादा करवाए। कम करवाने के कारण, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा धारा प्रवाहित करवा दोगे तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर ऊष्मा निकलेगा और ख़राब हो जाएगा। या दूसरा चीज़, इसमें ऐठन ज़्यादा उत्पन्न होगा तो पतला तार है, टूट जाएगा। तो इसलिए हम लोग बाईपास मार्ग चुनते हैं, ये वाला। हाँ, गर्म होगा, उसमें उत्पन्न होगा तो घर उड़ जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम लोग ये करते हैं। ठीक, और ये विभवांतर दोनों बराबर इसलिए हो क्योंकि गैल्वेनोमीटर शंट दोनों का टर्मिनल पॉइंट यहीं पर है ना, दोनों का हम लोग का विभवांतर यहीं है, दोनों का सिरों का बीच के विभव। ठीक, ये हो गया। तो ये हम लोग का हो गया शंट का सिद्धांत। यहाँ क्या हुआ, माना धारा का nवां भाग धारा मापी से गुजरता है। धारा का nवां भाग, इस धारा का nवां भाग, मुख्य धारा का nवां भाग कहाँ से गुजर रहा है, धारा मापी से गुजर रहा है, तो इसलिए ये हुआ। फिर उसके बाद आगे हम लोग हल करते करते ये लाए। क्लियर है इतना चीज़, ये हो गया। अब अगला हेडिंग डालो, शंट का लाभ, शंट से लाभ, शंट से हानि और इसका उपयोग। हाँ, लाभ पहले लिखो, शंट से लाभ, शंट से हानि। लाभ दो ठो लिख देंगे, हानि एक ठो लिखेंगे, ज़्यादा है नहीं। और उसके बाद उपयोग। चलो ना, बोलते जा रहा हूँ, तुम लोग लिखो। शंट से लाभ, शंट से क्या क्या लाभ होता है, देखो पूरा शंट हो जाता है दिमाग, पहला तो हमारा। और दूसरा क्या क्या होता है, क्या क्या होता है दूसरा, कुंडली के जलने का खतरा कम हो जाता है, पहला लिखो। कुंडली के जलने का खतरा कम हो जाता है। कुंडली के जलने का खतरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा लिखो, धारा मापी का प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा देखो, हो गया, बस ये दो है। अब उसके बाद उससे हानि लिख लो। इसमें लिखते हैं हानि। हानि क्या होगा, धारा मापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। धारा मापी की सुग्राहिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। धारा मापी की सुग्राहिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। छोटा छोटा लिखा, ज़्यादा बड़ा बड़ा हम लोग नहीं लिखेंगे। धारा मापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। उसके बाद इसका उपयोग लिख लो, हेडिंग डालो इसका उपयोग। पहला लिखो, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए या रूपांतरित करने के लिए, जैसा शुद्ध हिंदी झाड़ोगे तो शुद्ध हिंदी झाड़ जैसा। अमीटर में, अमीटर, अमीटर में बदलने के लिए दूसरा लिखो, प्रबल धारा से धारा मापी की सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि धारा मापी को हम लोग को बचाना था ज़्यादा धारा से, तो उसी को लिखोगे दूसरा। प्रबल धारा से धारा मापी की सुरक्षा के लिए। बस, और कुछ नहीं। इतना में तुम लोग का शंट हो गया खत्म। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। हो गया ये, हाँ। उसके बाद अगला हेडिंग डालो, धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण।
धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण।